आलम मंसूरी की जो कमेटी है वो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही है। 2000 रुपये फीट ले रही है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़ इंडिया चैनल। मैं अभी मौजूद हूं रौजा मेले के बूढ़न शाह मज़ार पे और हमारे साथ यहाँ के खादिम मौजूद हैं जो यहाँ के मेले के बारे में बताएंगे, जो कि ये मेला क्यों फेमस है, यहाँ लोग क्यों आते हैं, इन लोगों की क्या मांगे होती हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे लोग आते हैं और कुछ न कुछ इस मेले में, इस बूढ़न शाह पीर मज़ार पे कुछ न कुछ खासियत है जिसके बारे में यहाँ के खादिम साहब बताएंगे। आदाब जी। हाँ, तो ये बाबा जो है जी बल्ख बुखारा इराक में पड़ता था जी। बल्ख बुखारा के रहने वाले हैं। जब इनको फकीरिया मिली, विलायत मिला जी तो अपने मृगशाला से, मतलब वहाँ के राजा थे जी, बादशाह थे जी जी, तो वहाँ से फकीरिया जब मिली इनको तो राजपाट छोड़ करके अपने मृगशाला से जो है जी यहाँ आए। बीच में सिद्धवा स्थान के जो बाबा है इनसे मुलाकात हुई। जी हवाई मार्ग से आ रहे थे मृगशाले से, तो वो तपस्या में लीन थे। वो जो है देखे जी कि कोई सिद्ध पुरुष महापुरुष इस रास्ते से जा रहा है, जी, तो उतार दिए वहीं पे मृगशाले को और वहीं में दोनों लोगों में आपस में बातचीत हुआ जी और उसके बाद से बोले कि हमें जगह दीजिए। तो ये सब जंगल गुर्दी के नाम से पहले जाना जाता था जी। तो यहाँ बाबा मैंने पहला पड़ाव यहीं पर हुआ। ये हुजरा जिसको कहते हैं, जी आप लोगों में गगन गुफा कहा जाता है, हम लोगों में हुजरा कहा जाता है। जी। यहीं पे बाबा आए और यहाँ पे यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगती है, क्या मन्नतें पूरी होती है। जो लोग अपनी जायज़ मुराद यहाँ मांगते हैं, किस तरह की मन्नतें पूरी होती हैं? जो भी जायज़ मुराद, जो भी, हाँ, जिसको औलाद ना होता हो वो मांगते हैं। अल्लाह के वली है ये। जी और जो भी जायज़ मुराद है, जी, मतलब नाजायज़ मुराद नहीं, सिद्ध दिल से जो आदमी मांग लेता है वो पूरी होती है। और इस मेले की खासियत क्या है? क्या क्या यहाँ पे झांकियाँ रहती हैं? क्या क्या दर्शकों को लुभाने के लिए आप लोग व्यवस्था करते हैं? झूला लगता है। पहले तो बहुत ज़्यादा लगता था, अब तो बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है जी। मेले में बहुत ज़्यादा, चूँकि आलम मंसूरी की जो कमेटी है जी। वो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही है। 2000 रुपये फीट ले रही है जी ज़रूरत से ज़्यादा करप्शन है। जी, मेले को उजाड़ रही है हाँ। ज़रूरत से ज़्यादा। इन लोगों की मंशा क्या है? ये वो पैसा कमा रहे हैं, धन उगाही करना उनकी मेन कमाई, मतलब धन उगाही करना है। जो ये रौजा की जमीन है, ये कैसा जमीन है? ये जमीन जैसे कि ये तो एक ही नंबर है जी। लेकिन वो कब्रिस्तान के नाम से है जी और उसका वो सेक्रेटरी है, कमेटी बना हुआ है। जी, जिसे जी। अंदर हम लोग हैं, जी अंदर जो है खादिम है, जी। हम लोग हैं, हम लोग 2 खादिम है, एक शमसुद्दीन शाह और एक मैं अशरफ अली शाह, जी जी 2 खादिम है और बाहर कमेटी है। जी। और वही जो है कमेटी देखभाल करती है, कोई काम नहीं करती है। कम से कम 20-25 लाख की वसूली इस साल हो रही है जी। और कोई काम नहीं करेगी, सब खा इस जाते मेले हैं। से जो आमदनी होता है वो कोई कुछ पैसा नहीं, कहाँ जाता है? कुछ नहीं, सब खाते हैं। वो कौन खाता है? वो आलम मंसूरी, आलम मंसूरी। सब खा जाते ये हैं। आलम मंसूरी है कौन? ये सेक्रेटरी है, जी सेक्रेटरी हैं सुन्नी ऑफ सेंट्रल बोर्ड से इनको ये मतलब ये मिला हुआ है जी। और वो सेक्रेटरी हैं, कमेटी है और वही सब खाते तो हैं। यहाँ पे लोग जो आते हैं उन लोग का किस तरह का शोषण करते हैं मंसूरी साहब? वो शोषण तो वो नहीं करते जी। हैं, मतलब दुकानदारों का ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लेना, जी। दुकानदारों से मतलब ज़्यादा पैसा तो ले इस तरह लेना। से देखा जाए तो मेला हाँ, टूटने के कगार पे है। टूट रहा है। हाँ, टूट रहा है जी जी। तो यहाँ के जो भी लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेटी यहाँ की अच्छी नहीं है जी ना, कमेटी अच्छी नहीं है। जी और जानते ही हैं घूस का ज़माना है। हाँ। कोई कंप्लेन भी मतलब कहा जा रहा है, किया जा रहा है, तो घूस दे करके अपना जो है फिर ठीक ठाक करवा ले रहे हैं। तो रौजा मेले के बारे में आप लोगों ने सुना कि यहाँ की क्या हकीकत है, यहाँ की ज़मीन की क्या हकीकत है, लेकिन ये सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन लोगों का जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो पूरी तरह से पीर बाबा के मज़ार का है। पीर बाबा के मज़ार पे जो लोग भी आते हैं उनका मन्नतें पूरी होती हैं, चाहे वो जिस तरह की उन लोगों की समस्याएं हो। लेकिन समस्या नेक दिल का होना चाहिए। अगर नेक दिल से
व्यक्ति और किसी भी समस्या को लेकर इनके दरबार में आता है, चादरें चढ़ाता है, जो मन्नतें मांगता है वो पूरी होती हैं। और जो भी यहाँ पे दार्शनिक चीज़ है वो मेले की शोभा को बढ़ाता है। यहाँ पे झरही भी निकला हुआ है, झरही में लोग स्नान कर रहे हैं। अपने स्नान करने के बाद जी मैं एक करामात आपसे बता दूं। जी जी। जब बाबा यहाँ आए तो इनको जब टाइम हुआ नमाज पढ़ने का तो यहाँ पानी नहीं था जी। तो बाबा एक नारा लगाए जी, सिधुआ के सीध सबूरन पीर सुखल नदी बहावे नीर तब कहाँ है औलिया फकीर, ए मौला यहाँ पानी दे। तो ये झरही नदी जो है करमैनी से निकला और ऐसे बहते हुए जाकर के बांसी नदी में मिल गया। तो कहीं आप नदी ऐसा नहीं देखे होंगे कि दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही हो, कहीं नहीं देखे होंगे, यहाँ बहती है। ये बाबा की करामात। तो यहाँ पे नहाने का आस्था क्या है लोगों का? लोगों का कोढ़ ठीक होता है, सफ़ेद चर्म रोग दाग ठीक होता है, यहाँ पे लोग नहाते हैं। दुखिया तमाम देख रहे होंगे उधर सब झोंपड़ी लगा हुआ है, सब लोग दुखिया हैं, आराम होता है, ठीक होता है, लोग अपने घर जाते हैं। अच्छा, आप मेला करने आए, कहाँ से मेला करने आए हैं? ये सोरावना से जी, सोरावना से जी। तो यहाँ किस चीज़ को लेकर, किस मन्नत को लेके आए हैं मेले में? हम कोनो मन्नत नहीं करते। हाँ, तो एक दर्शक के तौर पे आए हैं। ये सोरौना के हैं, बराबर आते जाते रहते हैं। आप अंकल जी कहाँ से हैं? जी मैं कसिया से हूँ। कसिया से? जी जी। मेले में किस तरह से मेले को देख रहे हैं आप? मेले का यहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी अच्छा है जी। और ये सब बाबा का समझिए कि मज़ार काफ़ी दिनों से मतलब लोग चर्चित में रखते हैं। जी जी। आप भी किसी चीज़ को लेकर आए थे कि हम बाबा के दरबार में जा रहे हैं तो हमारी मुरादें पूरी होंगी? सबकी सच्ची मनकामना होती है। जी जी। ये अपने अपने दिल की बात होती है कि जो अपने बाबा से कहने आता है। जी। अब बाबा से हम कहेंगे नहीं और उनसे दुआ नहीं कराएंगे तो फिर हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। ठीक है। आप भी मेले में आए हैं? हाँ, मेले में आए, पहली बार आए हम। तरकुलवा तरकुलवा जिला देवरिया के रहने वाले। जी जी। हमारा नाम अशोक गुप्ता है। जी जी। पहली बार हम आए। तो आपको यहाँ, ये तो मुस्लिम मेला है, मुस्लिम मेला में आपको आने का क्या कारण? एक हमारे मित्र हैं, वो हमारे चाचा भी हैं, उम्र के हैं, वो और हम दोनों आदमी साथ में आए हैं। तो आप लोग भी कुछ अपना विश्वास लेके आए थे कि हम ऐसे ही हम आए हैं। हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत काफ़ी इतना भीड़ हम कहीं भी मेला में हम नहीं देखे हैं। और देख रहे हैं हम कि मुस्लिम से कम हिंदू भी नहीं आए हैं। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सभी लोग आते हैं। और जी जी बताएं। एक खासियत और है जी, जो आप 3 मजार उधर देख रहे होंगे जी। एक मजार ब्राह्मण का है जी, और एक मलहोरी का है और एक ग्वाला का है जी। जो बाबा जब बादशाह थे जी बलख बुखारे में जी, तो वो ब्राह्मण जो है बाबा के मित्र हुआ करते थे उस टाइम जी जी। जब बाबा को विलायत मिली तो आ गए, तो वो भी उनको ढूंढते ढूंढते वो भी आ गए जी। और एक मलहोरी का उसमें मजार है जी, और वो जो है बाबा का वहाँ फूल पहुँचाया करते थे जी, तो वो भी आ गए जी। एक ग्वाला है जो बाबा का वहाँ दूध पहुँचाया करते थे, वो भी आ गए। ये दरबान है, बाबा का वहाँ गेट पे दरबानी करते थे जी, ये भी आ गए। तो यही सब मतलब यहाँ की बात है। मुसलमान से ज़्यादा यहाँ हिंदू लोग आते हैं और सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। जो लोग जायज़ मन्नतें मांगते हैं पूरी होती हैं। तो ये यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सभी लोग आते हैं। जैसा कि अपने रोचक कहानी बताया, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है जी अंकल। लोगों का मन्नत जब पूरा होता है तो लोग मुर्गा ले आकर के यहाँ फातिया कराते हैं जी। देखे होंगे आप, मुर्गा देखिए उधर जाकर के जब हो रहा है, जैसे हिंदू धर्म में हाँ उसी तरह से सब लोग लाते हैं। हिंदू मुस्लिम जो है जिनकी मुराद पूरा होती है लोग लाते हैं। और ये जो धागा जो देख रहे हैं बांधा हुआ, ये जो धागा देख रहे हैं, ये धागा जो है जिनकी मुराद पूरी होती है वो खोलते हैं, जिनकी मतलब पूरी नहीं होती है वो बांधते हैं कि बाबा हमारी मुराद पूरी होगी तो मैं आऊँगा तो खोलूँगा। तो बांधना खोलना इस सिलसिला ये भी चलता रहता है जी। तो जहाँ पे यहाँ के खादिम ने अपनी पूरी बातें बताई, तो आप भी मेले में आइए और आपकी जो भी मन्नतें हैं उस नेक दिल से मांगेंगे तो पूरी होगी। यहाँ की यही खासियत है। और मैं यहाँ के पूरे जिले के लोग और पूरे आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी अपनी मुरादें लेके आएगा उसका मुराद पूरा होगा। ये यहाँ की एक खासियत है। आप भी आएँ और मेले में आपका भी स्वागत। यहाँ पे एक बहुत मोटा सा दीवार था यहाँ पे जी। जब हमने इसका ये सुंदरीकरण कराया, उसको तोड़वाया जी, तो उसमें 600 साल पुराना ईंटा मिला था जी। 600 साल पुराना ईंट मिला था। अब समझिए कितना दिन पहले का है ये जी। हाँ,
600 साल पुराना ईंटा मिला था। और रही बात मेले की, कब से यहाँ लगता है, तो मेला जो है हमारे जो दादा खादिम थे सदीक साहब बाबा जी, गेट के जस्ट बगल में। आपको सन मालूम है कब से लगता है? यही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे दादा खादिम जो यहाँ थे सदीक साहब बाबा, गेट के जस्ट बगल में दक्षिण साइड में उनका मजार है। वो बताते थे हम लोगों को, हम लोग बच्चे थे तो वो बताते थे कि मेला जो है हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। हाँ, हमारे दादा के जो पिताजी थे वो बताते थे कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ये मेले का कौन सा दिन है आज? आज 11वीं है। 11वीं जी। तो ये मेला कितने दिनों तक चलता है? मेला लगभग 1 महीने तक चलता है। 1 महीने चलता है। आज दूसरा दिन है मेले का? मेले का दूसरा दिन है। अच्छा, दूसरा दिन। ऐसे तो मेला लगभग 10 दिन हो गया लगे हुए। अच्छा अच्छा। लेकिन 11वीं का मतलब हिंदू भाइयों का 11वीं कल था और मुस्लिम लोगों का आज है।